हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे आपका जो हिसाब साथी का पोर्टल है वहाँ पे अपने क्लाइंट्स को ऑनबोर्ड कर सकते हो या फिर ऐड कर सकते हो। तो उसके लिए पहले हमको क्लाइंट्स पे आ जाना है और उसके बाद व्यू ऑल पे क्लिक करना है। तो ऐसे एक पेज हमारे सामने ओपन होगा। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक क्लाइंट ऐड किया हुआ है, इसलिए मेरा ऐसा दिखा रहा है। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो आपका यहाँ पे एक बटन आएगा, वहाँ पे क्लिक करने पे आपके सामने ऐसा एक फॉर्म खुलेगा। तो अभी मैं इस फॉर्म को फिलअप करके दिखाता हूँ कि कैसे इसको फिलअप करना है। तो अगर आपके एग्जिस्टिंग क्लाइंट का आप कोई आईडी मेंटेन कर रहे हो तो वो आईडी यहाँ पे डाल देना, अदरवाइज इसको स्किप कर सकते हैं हम और हमारा सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली एक आईडी जनरेट कर देगा। उसके बाद हम जो करेंगे यहाँ पे क्लाइंट का नेम भरेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं अपना नाम भर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद क्लाइंट का ईमेल आईडी भरेंगे और उसके बाद मोबाइल नंबर। उसके बाद अगर कोई ऑल्टरनेटिव मोबाइल नंबर रहे जैसे लैंडलाइन नंबर या फिर कुछ, तो वो यहाँ पे आएगा। और अगर क्लाइंट का कुछ एसएससी कोड रहता है तो यहाँ पे हम भर सकते हैं। फॉर नाउ हम रैंडमली कुछ एक भर देते हैं। क्लाइंट का कंट्री, स्टेट, सिटी, फॉर एग्जांपल सिटी मैं कोलकाता सिलेक्ट कर लेता हूँ। पिन कोड डाल देंगे क्लाइंट का, फॉर एग्जांपल 7000 5, ठीक है। ये पिन कोड हो गया क्लाइंट का। उसके बाद स्टेट कोड, जीएसटी नंबर, अगर क्लाइंट का कोई जीएसटी नंबर है तो इसको भर देंगे। अगर क्लाइंट का जीएसटी नंबर नहीं है तो इसको खाली छोड़ देंगे। मैं अभी के लिए इसको भर देता हूँ। उसके बाद ये मैंने एक रैंडम जीएसटी नंबर भर दिया। उसके बाद क्लाइंट का जो फ्यूल चार्ज होगा तो इसको हम, अगर हमारा स्टैटिक फ्यूल चार्ज है, मतलब उसका हर ऑर्डर पे हमको मान लो कि 20 रुपये चार्ज करना है तो यहाँ पे 20 लिख देंगे। अगर उसको सर्टेन परसेंटेज ऑर्डर के अमाउंट पे चार्ज करना है तो हम इसको चेंज करके यहाँ से परसेंटेज कर देंगे और चार्ज की जगह पे हम 25 या जो भी परसेंटेज है वो लिख देंगे। उसके बाद ये हो गया क्लाइंट का ओपनिंग बैलेंस। अगर क्लाइंट का कुछ ओपनिंग बैलेंस होगा तो ये ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे लिख देंगे, अदरवाइज इसको भी हम स्किप कर सकते हैं। और ये हमारा एड्रेस भर देंगे और ये पिकअप एड्रेस भर देंगे। तो इस सब डिटेल से मैं क्लाइंट को क्रिएट करता हूँ। अभी मेरा क्लाइंट क्रिएट हो गया है और यहाँ पे आप देख सकते हो रैंडम आईडी जनरेट हुआ है और क्लाइंट का नेम, मोबाइल नंबर और क्रिएशन डेट आ गया। इसके बाद हम देखेंगे कि कैसे इस क्लाइंट को हम रेट चार्ट, कस्टमर का लेजर दे सकते हैं। तो उसके लिए हमको यहाँ पे 3 डॉट्स मिल जाएगा, वहाँ पे मैनेज का एक ऑप्शन रहता है। तो जैसे हम मैनेज पे क्लिक करेंगे यहाँ पे हमारे पास बहुत सारा ऑप्शन खुल आता है। पहले तो यहाँ पे क्लाइंट का जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे दिख जाता है। ऊपर से हमको ऑप्शन मिलता है रेट चार्ट का। तो यहाँ पे अगर हम क्लिक करेंगे तो हमारा जितना भी सर्विस चैनल्स है उसके हिसाब से हम क्लाइंट का रेट चार्ट भर पाएंगे। जैसे मैं अगर यहाँ से DDDC सिलेक्ट करता हूँ तो DDDC का जितना भी हमारा सर्विस टाइप है और पैकेज टाइप है और ट्रैवल मोड है उसके हिसाब से हम यहाँ पे रेट चार्ट फिल कर सकते हैं। तो अभी के लिए मेरा जो रेट चार्ट फिल किया हुआ है वो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसा दिखेगा भरने के बाद। तो यहाँ पे जब मैं रेट चार्ट फिल करूँगा तो यहाँ पे ये ऐसे रेट चार्ट फिल होके आएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो, यहाँ से पूरा आप देख सकते हो। यहाँ पे आप इसको भी वेट स्लैब को एडिट कर सकते हो। यहाँ से आप एडिशनल को चेंज कर सकते हो आपके हिसाब से। और अगर कुछ कस्टम करना है तो यहाँ पे आपको कस्टम ऐड करना है। मान लो कि 300 ग्राम पे आपको चाहिए तो यहाँ पे 300 सेट कर देंगे तो एडिशनल 300 पे आपका चार्ज पड़ेगा 500 की जगह, ठीक है। तो इसका मैं वापस से 500 कर देता हूँ तो ये मेरा 500 पे सेट हो गया फिर से। तो इसी तरह से मैंने यहाँ पे पूरा रेट चार्ट भर के रखा है इस क्लाइंट का। और जैसे जैसे मैं ऑर्डर क्रिएट करूँगा इस रेट चार्ट से डेटा आएगा। किसी भी वक्त अगर आपको लगता है कि आपको रेट चार्ट डिलीट करना है तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा डिलीट रेट चार्ट का। इस पर क्लिक करने के बाद
यहाँ पे लिखा है टाइप डिलीट रेट चार्ट। इसको टाइप करने पे आपको डिलीट का ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। अब यहाँ से आपको रेट चार्ट डिलीट करना का ऑप्शन आ जाएगा। ऊपर हमको और भी ऑप्शंस मिल जाता है, जैसे क्लाइंट का लेजर। अगर क्लाइंट का कुछ खाता चल रहा है तो वहाँ उसका हिसाब आप यहाँ पे रख सकते हो और यहाँ से आप उसका पूरा मैनेज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं अमाउंट रिसीव पे जाके अमाउंट मान लो कि 1000 रुपये मैं दे देता हूँ। उसके बाद कुछ डिस्क्रिप्शन, ट्रांजैक्शन टाइप मैं सिलेक्ट करता हूँ कैश, ट्रांजैक्शन आईडी तो कैश में नहीं होगा। डेट मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। डॉक्यूमेंट अगर कुछ देना है बिल वगैरह तो यहाँ पे दे दूँगा और यहाँ पे मैं डेबिट कर दूँगा। तो यहाँ पे मेरे को सेव का एक ऑप्शन दिख जाता है। जैसे मैं सेव पे क्लिक करूँगा तो हमारा यहाँ पे एक ट्रांजैक्शन आ जाएगा और इसका टोटल ड्यू 1000 हो जाएगा। तो ऐसे आप एक क्लाइंट का लेजर मेंटेन कर पाओगे। उसके बाद यहाँ पे हमारा ऑर्डर्स आ जाता है। जितना भी क्लाइंट्स का ऑर्डर प्लेस होगा वो यहाँ पे दिखेगा। अभी फ़िलहाल ये खाली है, जैसे हम ऑर्डर्स क्रिएट करेंगे ये ऑटोमेटिक भर जाएगा। और यहाँ पे इन्वॉइसेस का भी एक ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे जैसे हम क्लाइंट्स का इन्वॉइस क्रिएट करेंगे वो ऑटोमेटिक यहाँ पे शो होने लगेगा और वो आप एक्सपोर्ट भी कर पाओगे डेट रेंज से या आप देख भी पाओगे यहाँ से। इसी के साथ हम इस वीडियो में कवर कर चुके हैं कि कैसे आप क्लाइंट्स को क्रिएट कर सकते हैं, उनके रेट चार्ट को असाइन कर सकते हैं और बाकी की चीज़ें कैसे आप मैनेज कर सकते हैं। थैंक यू।